देख रहे हैं विमर्श न्यूज। बिहार एक बड़े राजनीतिक बदलाव की ओर बढ़ चला है। सूबे में 4 साल के भीतर 1 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने और भ्रष्ट तंत्र को खत्म कर एक नई व्यवस्था कायम करने के लक्ष्य के साथ बिहार में एक नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान हो गया है। समता सद्भाव दल के नाम से बनी इस पार्टी का पहला सम्मेलन पटना के IMA हॉल में संपन्न हुआ। देखिए एक रिपोर्ट। राज्य में 1 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने और भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ बड़े आंदोलन के लक्ष्य के साथ समता सद्भाव दल का 2 दिवसीय समावेश गुरुवार को संपन्न हो गया। पटना के IMA हॉल में आयोजित बिहार नवनिर्माण समावेश के पहले दिन यानी बुधवार को देश के कोने कोने से आए समता सद्भाव दल के प्रतिनिधियों ने बिहार में नया मजबूत राजनीतिक विकल्प खड़ा करने का ऐलान किया। देश के उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र से आए प्रतिनिधियों ने कहा कि बिहार के लोग मेहनती और ईमानदार हैं। बेहतर और खुशहाल जिंदगी बिहार के लोगों का अधिकार है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा आपको कि ये जो राजनीतिक क्रांति आरंभ हुआ था, आज नहीं जयप्रकाश नारायण से, लोहिया से, आज उसको आगे बढ़ाना है। क्योंकि आज बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि सेकंड फ्रीडम फाइट का जरूरत है। ये सच है, ये सच है। आज सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं, आपको स्वाधीनता के फिर संग्राम को लड़ना है। क्योंकि 1948 में जो स्वाधीनता हमको मिला, यह सिर्फ एक झांकी था। बाकी बहुत सारे आज़ादी बाकी है। नारियों की आज़ादी बाकी है, इकोनॉमिक आज़ादी बाकी है, सांस्कृतिक आज़ादी बाकी है, समानता के सामाजिक ये सब आज़ादी बहुत सारे बाकी है। ये सब कौन लड़ेगा? ये राजनीतिक दल जो ये भ्रष्ट तंत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए हम सबको मिलकर लड़ना है। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जिन उद्देश्यों और लक्ष्यों के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने देश में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया, वे लक्ष्य आज भी अधूरे हैं। जनता के सवाल और आम जन का काम सरकारों की प्राथमिकता में कभी नहीं रहे। उपेक्षित वर्ग के लिए सत्ता या व्यवस्था को जो करना चाहिए वे तो होते ही नहीं। साथ साथ जनता के पास जो वोट का अधिकार है उसके भी हनन की प्रक्रिया वर्षों से जारी है। आज चुनावों में पैसे और मैनेजमेंट के बल का जो उपयोग हो रहा है, उसके कारण जनता अपने वोट के अधिकार से वंचित है और हाशिए पर है। ऐसे में जरूरी है कि देश में एक ऐसी राजनीतिक दल की स्थापना हो जो हाशिए पर खड़ी जनता के सवालों पर काम करे। राजनीति में धन बल, बाहुबल और मैनेजमेंट का राज खत्म हो और सही मायने में जनतंत्र लागू हो। इसीलिए समता सद्भाव दल की स्थापना हो रही है। जो संविधान सम्मत और गरीब वर्गों के पक्ष में जो कानून बने हैं, उन कानूनों को लागू कराने के लिए जनता की शक्ति और हुकूमत की शक्ति, इन दोनों के सहयोग सहकार की परिकल्पना 74 आंदोलन में हुई थी। आज़ादी के आंदोलन में भी इस बात की चर्चा हुई थी और यह सोचा गया था कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद आज़ाद भारत में जनता और सरकार दोनों मिल कर के हिंदुस्तान के लिए काम करेंगे। लेकिन यह बात धीरे धीरे ख़त्म हो गई। गांधी की हत्या के बाद यह बात कमज़ोर पड़ गई और 74 आंदोलन में यह बात शुरू हुई। 74 आंदोलन से निकले हुए जो नेतागण हुए, जो बिहार की राजनीति में पिछले 30 वर्षों से काबिज हैं, वे भी इस बात को भूल गए कि जो लोक शक्ति होती है, जो जनता की शक्ति होती है और जनता के द्वारा जो सवाल उठाए जाते हैं, उस पर हुकूमत को नरमी के साथ, संवेदनशीलता के साथ संवाद करना चाहिए और उसका समाधान ढूंढना चाहिए। तो ये मुख्य बात है कि जनता की शक्ति जो है उसकी हुकूमत कद्र करे, इज्जत करे, उसको सम्मान दे और उन सवालों पर गौर करे। बताते चले कि बिहार में भ्रष्ट तंत्र को खत्म कर एक नई व्यवस्था कायम करने और सूबे में 1 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने के लक्ष्य के साथ समता सद्भाव दल का पहला 2 दिवसीय समावेश पटना के IMA हॉल में बुधवार एवं गुरुवार को आयोजित हुआ। पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए पार्टी के महासचिव एवं JP आंदोलन के प्रमुख सेनानी रहे चक्रवर्ती अशोक प्रियदर्शी ने कहा कि मौजूदा आत्महीन विपक्ष और आत्ममुग्ध सत्ताधारी दल से जनता की उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। सूबे बिहार में आज भी ईमानदार और सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो एक नया विकल्प खड़ा कर सकते हैं।
समता सद्भाव दल के महासचिव चक्रवर्ती अशोक प्रियदर्शी ने कहा कि बिहार की नदियों, मिट्टी और मानव संसाधन में अपार शक्ति और संभावनाएं हैं। इसी शक्ति के आधार पर 4 साल के भीतर राज्य में 1 करोड़ रोजगार के अवसर खड़े हो सकते हैं। समता सद्भाव दल इसी लक्ष्य के साथ अब कमर कस के तैयार है। कोरोना काल में बैठ बैठ करके हम लोग सोचते थे, जब इकोनॉमिक टाइम्स में फर्स्ट पेज पर एक सर्वे छपा कि सबसे कम छटनी खेती के क्षेत्र में हुई, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज़्यादा छटनी हुई, कंस्ट्रक्शन यानी भवन निर्माण के क्षेत्र में छटनी हुई, परिवहन के क्षेत्र में और सेवा के क्षेत्र में छटनी हुई, और कम छटनी जिन क्षेत्रों में हुई उसमें सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र था। तो हमारे पास तो खेती ही थी और निसर्ग था, प्रकृति थी, तो गंगा और नदियाँ साफ हो गई थी, आप जानते हैं कोरोना के समय में। तो बिहार को नए सिरे से खड़ा करने का वो एक अवसर था, इसलिए 2019 एक अवसर था, 2020 का चुनाव एक अवसर था कि बिहार एक तरह से ऐसे भी अविकास की वजह से ये कोरा प्रदेश है, लेकिन प्रकृति की वजह से भी इसमें एक अवसर का निर्माण हुआ था। बिहार नवनिर्माण समावेश के दूसरे दिन समता सद्भाव दल के कार्यकारिणी के सदस्यों की विशेष बैठक बुलाई गई, जिसमें बिहार के 25 और अन्य राज्यों के 5 सदस्यों ने हिस्सा लिया। गुरुवार को समावेश का समापन से पहले पार्टी के महासचिव ने समता सद्भाव दल के 1 साल के कार्यक्रम की रूपरेखा रखी। पार्टी ने ऐलान किया कि वन अधिकार कानून को जमीन पर लागू करने और भूमि दखल दहानी की मांग को लेकर अप्रैल महीने में गया के गुरपा से बांका होते हुए जमुई तक की पैदल यात्रा की जाएगी। कि हम लोग अगले महीने संभवतः 10 अप्रैल से गुरपा से जमुई तक पैदल मार्च करेंगे। उसमें कोई 1-2 साथी अन्य जगह से भी आए, वो ज़्यादा लोगों का मार्च नहीं होगा, लेकिन पैदल मार्च करेंगे। हम लोग जिसको कहते हैं कि गांव-गांव से ही हो करके गया से नवादा जिला, जमुई जिला होते हुए बांका तक जाएंगे, ये दक्षिणी हिस्सा है। बहरहाल बिहार नवनिर्माण समावेश 2022 में बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल से बड़ी संख्या में समता सद्भाव दल के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत भोजपुर जिला से आई सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था के सांस्कृतिक गीत से हुई। परख नाम की सांस्कृतिक संस्था ने अपने गीतों से कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। समावेश की अध्यक्षता पंकज, किरण क्रांति और कैलाश भारती ने किया। बताते चले कि समता सद्भाव दल ने ऐलान किया है कि अगले महीने यानी अप्रैल महीने में गया के गुरपा से जमुई तक पार्टी की ओर से पैदल मार्च किया जाएगा। भूमि अधिकार की मांग को लेकर यह पैदल मार्च अप्रैल महीने में होगी। तो देखते रहिए विमर्श न्यूज़, इससे जुड़े हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आप जाइए www.vimarsnewslive.com पे हमारे चैनल को सर्च कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।